हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब साधक परम पूज्य श्री भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक साधकों का सहारा श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है परमार्थ साधन के 8 विघ्न। भगवत प्राप्ति के साधक को या परमार्थ पथ के पथिक को एक एक पैर संभाल कर रखना चाहिए। इस मार्ग में अनेक विघ्न हैं। आज उनमें से 8 प्रधान विघ्नों के संबंध में कुछ आलोचना करनी है। वे 8 ये हैं: आलस्य, विलासिता, प्रसिद्धि, मान बढ़ाई, गुरुपन, भारी दिखावा, परदोष चिंतन और सांसारिक कार्यों की अत्यंत अधिकता। आलस्य। आलसी मनुष्य का जीवन तमोमय रहता है। वह किसी भी काम को प्राय पूरा नहीं कर पाता। आजकल करते करते ही उसके जीवन के दिन पूरे हो जाते हैं। वह परमार्थ की बातें सुनता सुनाता है, वे उसे अच्छी भी लगती है, परंतु आलस्य उसे साधन में तत्पर नहीं होने देता। श्रद्धावान पुरुष भी आलस्य के कारण उद्देश्य सिद्धि तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए श्रद्धा के साथ तत्परता की आवश्यकता भगवान ने गीता में बतलाई है। आलस्य से तत्परता का विरोध है। आलस्य सदा यही भावना उत्पन्न करता रहता है कि क्या है, पीछे कर लेंगे। जब कभी उसके मन में कुछ करने की भावना होती है, तभी आलस्य प्रमाद, जमाई, तंद्रा आदि के रूप में आकर उसे घेर लेता है। अतएव आलस्य को साधन मार्ग का एक बहुत बड़ा शत्रु मानकर जिस किसी उपाय से भी उसका नाश करना चाहिए। विलासिता। विलासी पुरुष को मौज शौक के सामान जुटाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। वह साधन कब करे? पहले सामान इकट्ठा करना, फिर उससे शरीर को सजाना, यही उसका प्रधान कार्य होता है। कभी साधु महात्मा का संग करता है तो उसकी क्षण भर को यह इच्छा होती है कि मैं भी भजन करूं, परंतु विलासिता उसको ऐसा करने नहीं देती। भांति भांति के नए नए फैशन के सामान संग्रह करना और उनका मूल्य चुकाने के लिए अन्याय और असत्य की परवाह न करते हुए धन कमाने के काम में लगे रहना, इन्हीं में उसका जीवन बीतता है। शौकीन मनुष्य को धन का अभाव तो प्राय बना ही रहता है, क्योंकि वह आवश्यक अनावश्यक का ध्यान छोड़कर जहाँ कहीं भी कोई शौक की बढ़िया चीज देखता है उसी को खरीद लेता है या खरीदना चाहता है। न रुपयों की परवाह करता है और न अन्य किसी प्रकार का परिणाम ही सोचता है। सुंदर मकान, बढ़िया बढ़िया बहुमूल्य महीन वस्त्र, सुंदर भोजन, इत्र फुलेल, कंघे, दर्पण, जूते, घड़ी, छड़ी, पाउडर आदि की तो बात ही क्या, खाने पहनने, बिछाने, बैठने, चलने फिरने, सूंघने देखने और सुनने सुनाने आदि सभी प्रकार के सामान उसे बढ़िया से बढ़िया और सुंदर से सुंदर चाहिए। वह रात दिन इन्हीं की चिंता में लगा रहता है। वैराग्य तो उसके पास भी नहीं फटकने पाता। वह कभी भगवान से प्रार्थना भी करता है तो यही कि हे भगवान, मेरे मन में आपको प्राप्त करने की इच्छा है, परंतु मेरे शौक के सामान सदा बने रहें, मुझे नए नए विलास द्रव्यों की प्राप्ति होती रहे और मैं इसी प्रकार विलासिता में डूबा हुआ ही आपको भी पालूं। कहना नहीं होगा कि यह प्रार्थना भी उसकी क्षण भर के लिए ही होती है। ऐसे लोगों को करोड़पति से कंगाल होते देखा जाता है और अर्थ कष्ट के साथ ही आदत से प्रतिकूल स्थिति में रहने को बाध्य होने का एक महान कष्ट उन्हें विशेष रूप से भोगना पड़ता है। जो मनुष्य भगवत प्राप्ति तो चाहता है परंतु वैराग्य नहीं चाहता और सादा जीवन बिताने में संकोच का अनुभव करता है, वह भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकता। अतः विलासिता के भाव को मन में आते ही उसे तुरंत निकाल देना चाहिए। यह भाव तरह तरह की युक्तियां पेश करके पहले पहले कर्तव्य का बाना धारण कर कर आश्रय प्राप्त कर लेता है, फिर बढ़कर मनुष्य का सर्वनाश कर डालता है। अतएव इससे विशेष सावधान रहना चाहिए। विलासी पुरुषों का संग करना या उनके आसपास रहना भी विलासिता में फंसाने वाला है। इसलिए विलासिता को परम शत्रु समझ उसका सर्वथा नाश करके सभी बातों में सादगी का आचरण करना चाहिए। विलासिता में अनेक हानियां हैं, विशेषतः 10 हानियां तो होती ही हैं, इस बात को याद रखना चाहिए।
धन का नाश, आरोग्य का नाश, आयु का नाश, सादगी के सुख का नाश, देश के स्वार्थ का नाश, धर्म का नाश, सत्य का नाश, वैराग्य का नाश, भक्ति का नाश, ज्ञान का नाश। प्रसिद्धि संसार में ख्याति साधन मार्ग का एक बड़ा विघ्न है। इसी से संतों ने भगवत प्रेम को वैसे ही गुप्त रखने की आज्ञा दी है जैसे भले घर की कुलटा स्त्री जार के अनुराग को छिपाकर रखती है। साधक की प्रसिद्धि होते ही चारों ओर से लोग उसे घेर लेते हैं। साधन के लिए उसे समय मिलना कठिन हो जाता है। उसका अधिक समय सैकड़ों हजारों आदमियों से बातचीत करने और पत्र व्यवहार में बीतने लगता है। जीवन की अंतर्मुखी वृत्ति बहिर्मुखी बनने लगती है। होते होते उसका जीवन सर्वथा बहिर्मुख हो जाता है। वह बाहर के कामों में ही लग जाता है और क्रमशः गिरने लगता है। परंतु प्रसिद्धि में प्रिय भाव उत्पन्न हो जाने के कारण उसे वह सदा बढ़ाना चाहता है और यह दिनों दिन अधिकाधिक लोगों से परिचय प्राप्त कर लेता है। फिर उसका असली साधक का स्वरूप तो रहता नहीं, वरम प्रसिद्धि कायम रखने के लिए वह दंभ आरंभ कर देता है और वैसे ही रात दिन जलता और नए नए ढोंग रचा करता है। जैसे निर्धन मनुष्य धनी कहाने पर अपने उस झूठे दिखाऊ धनीपन को कायम रखने के लिए अंदर ही अंदर जलता और जाल रचता रहता है, उसका जीवन कपट, दुख और संताप का घर बन जाता है। ऐसी अवस्था में साधन का तो स्मरण ही नहीं रहता। अतएव इस अवस्था की प्राप्ति न हो, इससे पहले ही बढ़ती हुई प्रसिद्धि को रोकने की चेष्टा करनी चाहिए। यह बात रखनी चाहिए, जिनकी प्रसिद्धि नहीं हुई और भजन होता है वे पूरे भाग्यवान हैं। जितनी प्रसिद्धि है उससे ज़्यादा भजन होता है तो भी अधिक डर नहीं है। जितना भजन होता है उतनी ही प्रसिद्धि है तो गिरने का भय है। जितना भजन होता है उससे कहीं ज़्यादा प्रसिद्धि हुई तो वह गिरने लगा, और जहाँ कोई बिना भजन के ही भजनानंदी कहलाता है वहाँ तो उसका पतन हो ही चुका। मान बढ़ाई, यह बड़ी मीठी छुरी है या विष भरा सोने का घड़ा। देखने में बहुत ही मनोहर लगता है, परंतु साधन जीवन को नष्ट करते इसे देर नहीं लगती। संसार के बहुत बड़े बड़े पुरुषों के बहुत बड़े बड़े कार्य मान बढ़ाई के मूल पर बिक जाते हैं। असली फल उत्पन्न करने के पहले ही वे सब मान बढ़ाई के प्रवाह में बह जाते हैं। मान की अपेक्षा भी बढ़ाई अधिक प्रिय मालूम होती है। बढ़ाई पाने के लिए मनुष्य मान का त्याग कर देता है। लोग प्रशंसा करें इसके लिए मान छोड़कर सबसे नीचे बैठते और मान पत्र आदि का त्याग करते लोग देखे जाते हैं। बढ़ाई मीठी लगे कि साधन पद से पतन हुआ, आगे चलकर तो उसके सभी काम बढ़ाई के लिए ही होते हैं। जब तक साधन में बढ़ाई होती है तब तक वह साधक का भेष धरता है। जहाँ किसी कारण से परमार्थ साधन में रहने वाले मनुष्यों की निंदा होने लगती है, वहीं वह उसे छोड़कर जिस कार्य में बढ़ाई होती है उसी में लग जाता है, क्योंकि अब उसे बढ़ाई से ही काम है, भगवान से नहीं। अतएव मान बढ़ाई की इच्छा का सर्वथा त्याग करना चाहिए। परंतु सावधान, यह वासना बहुत ही छिपी रह जाती है। सहज में इसके अस्तित्व का पता ही नहीं लगता। मालूम होता है हम बढ़ाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं, परंतु यदि निंदा जरा भी अप्रिय लगती है और बढ़ाई सुनते ही मन में संतोष सा प्रतीत होता है या आनंद की एक लहर सी उठकर होठों पर हंसी की रेखा सी चमका देती है, तो समझना चाहिए कि बढ़ाई की इच्छा अवश्य मन में है। बहुत से मनुष्य तो भोगों तक का त्याग भी बढ़ाई पाने के लिए ही करते हैं। यद्यपि न करने वालों की अपेक्षा बढ़ाई के लिए किए जाने वाला त्याग या धार्मिक सत्कार्य बहुत ही उत्तम है, परंतु परमार्थ दृष्टि से मान बढ़ाई की इच्छा अत्यंत हेय और निंदनीय होने के साथ ही साधन से गिराने वाली है। आज का प्रसंग बस इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।